सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक करेंगे वो है क्रिप्स मिशन 1942। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक जारी रही। इस दौरान हुकूमत बरतानिया को मुख्तलिफ महाज़ों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें बरसग़ीर की मदद की ज़रूरत पड़ी। लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान भेजा। मिस्टर क्रिप्स हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहाँ पर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की और 30 मार्च 1942 को उन्होंने अपनी तजावीज़ पेश की। इन तजावीज़ में सबसे पहली तजवीज़ ये थी कि जंग के ख़ात्मे पर हिंदुस्तानी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज असम्बली कायम की जाएगी जो हिंदुस्तान का आइन मुरतब करेगी। इससे पहले हिंदुस्तान का आइन मुरतब करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने मुख्तलिफ मौक़ों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से आइन मुरतब किए और हिंदुस्तान में नाफिज किए। अब हुकूमत बरतानिया हमें कह रही थी कि हिंदुस्तानी नुमाइंदे यानी कि हिंदू, मुसलमान और दीगर अक़वाम पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज असम्बली बनाई जाएगी। इस असम्बली के मेंबरान का चुनाव यानी ये जो असम्बली बनाई जाएगी दस्तूर साज असम्बली, इसके जो मेंबर्स होंगे उनका चुनाव कौन करेगा? सूबाई असम्बली के मेंबरान करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 1937 में होने वाले इलेक्शंस में सूबाई असम्बलियाँ वजूद में आ चुकी थी और इसमें देसी रियासतों को, बरसग़ीर में बहुत सी शाही रियासतें थीं, उन शाही रियासतों को भी इस दस्तूर साज असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आता है, तजावीज़ में ये वादा भी किया गया कि जंग के ख़ात्मे पर दस्तूर साज असम्बली का बनाया हुआ आइन नाफिज कर दिया जाएगा। क्या वादा किया गया कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो जो दस्तूर साज असम्बली अपने लिए आइन बनाएगी उस आइन को हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। 5th पॉइंट है, हिंदुस्तान को नौआबादियात डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस या नौआबादियात ऐसी रियासत होती है जो अंदरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार होती है और बैरूनी तौर पर तमाम बैरूनी मामलात में वो अपनी मदर स्टेट के कंट्रोल में होती है और इस सिलसिले में हिंदुस्तान की मदर स्टेट बरतानिया थी। लिहाजा तमाम बैनुल-अक़वामी मामलात को डील करने के लिए बरतानिया के मातहत रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम अंदरूनी तौर पर खुद मुख्तार हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया कि एक या एक से ज़्यादा सूबे अगर नए आइन के तहत वफाक में शामिल ना होना चाहें तो उन्हें अपनी अलहदा हैसियत बरकरार रखने और वफाक से बाहर रहने का हक होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान बनने के आसार नज़र आ रहे हैं कि अगर एक या एक से ज़्यादा सूबे वफाक में शामिल ना होना चाहिए। वफाक जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान है उसको कहा जा रहा है कि वो लोग या वो सूबे जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते, वफाक से अलहदा रहना चाहते हैं, उन्हें ये हक हासिल होगा। पॉइंट नंबर 7 में बताते हैं कि दौरान जंग किसी किस्म की आइनी पेशरफ नहीं की जाएगी। यानी ये जो तमाम पॉइंट्स आपको ऊपर बताए गए हैं, इन तमाम पॉइंट्स को तभी नाफिज किया जाएगा और इनके ऊपर तभी काम किया जाएगा जब जंग ख़त्म हो जाएगी। और जंग के दौरान हिंदुस्तान के तमाम दिफाई अमूर हुकूमत बरतानिया के पास ही रहेंगे। इन तमाम बातों से ये बात सामने नज़र आ रही है कि जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती, और ज़ाहिर बात है जंग अज़ीम चल रही थी, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और अभी तक ये बात पता नहीं थी कि जंग कब ख़त्म होगी। लिहाजा ये तमाम तजावीज़ तब काबिल अमल होंगी जब जंग ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत बरतानिया ये जंग जीत जाएगी। इन तजावीज़ पर कांग्रेस का जो रद्द-ए-अमल था उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसमें फौरी तौर पर एक ज़िम्मेदार हुकूमत के क़याम का मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया था। कांग्रेस बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल एक ज़िम्मेदार हुकूमत कायम की जाए। दूसरा, उसमें जो ये पॉइंट रखा गया था कि अगर कोई सूबा वफाक में शामिल नहीं होना चाहता तो वो अलग हैसियत रख सकता है, ये पॉइंट भी कांग्रेस को मंजूर नहीं था। इस तरह उन्हें पाकिस्तान की सूरत नज़र आ रही थी।
مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو رد کر دیا، کیونکہ اس میں واضح طور پر پاکستان کی ضمانت نہیں دی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ اگر صوبے الگ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، مگر واضح طور پر ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی بات نہیں کی گئی تھی۔ اس طرح برطانیہ کی حکومت کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور مسٹر کرپس ناکام ہو کر واپس برطانیہ چلے گئے۔ شکریہ۔